तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ग्रोसरी हॉल। मतलब यानी कि आपको पता है कि अभी थैंक्स गिविंग है, कुछ ना कुछ ग्रोसरी करनी होती है और बाहर भी इतना रश दिखता है। मतलब यानी कि कहते हैं पेंडेमिक की वजह से लोग नहीं निकल रहे, लेकिन ऑफकोर्स थैंक्स गिविंग है तो बाहर तो आपको रश दिखेगा ही दिखेगा। तो बस मैंने कुछ ग्रोसरी की थी, मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि लाइफ इजी नहीं होती। पहले जाओ सारी ग्रोसरी लेकर आओ, फिर लाकर उसको रखो। तो कुछ थोड़ी बहुत मैंने ग्रोसरी करी है, मतलब यानी कि अमेरिकन स्टोर से, मतलब देसी ग्रोसरी नहीं करी है। तो चलो कुछ आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या ग्रोसरी करी है बच्चों के लिए। मतलब यानी कि कुछ उनको जूसेस वगैरह चाहिए होते हैं और घर के लिए दूध, ब्रेड्स, राइस वगैरह। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए देखिए मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताने लगी थी कि पहले हम लोग यानी कि स्टोर से ग्रोसरी लेकर आए। एक्चुअली मैं आपको दिखाना चाहती थी, लेकिन वहाँ पे रश इतना था, लाइनें बहुत लंबी थी, तो मैं कुछ आपको दिखा नहीं सकी। कि मतलब यानी कि मुझे ख़ुद को ये लगा था कि मैं पहले जल्दी जल्दी खुद सामान उठा लूँ और फिर यहाँ से निकलूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो बस हम लोग सारी ग्रोसरी लेकर आ गए थे। मैंने मुस्तफ़ा को कॉल कर ली थी कि नीचे आ जाओ ताकि कुछ सामान ऊपर ले जाते हैं। मुस्तफ़ा आ गए थे और उन्होंने ऑलरेडी 2 चक्कर कर लिए थे। और ये आप देख रहे होंगे मेरी क्यूट सी किटी बैठी है इधर, और डोर खुला भी है लेकिन वो बाहर नहीं जा रहा है। तो मतलब यानी कि सबका ही ये बहुत लाडला बना हुआ है। सब लोग आते जाते इसको प्यार कर रहे होते हैं। और मैं भी कुछ सामान यानी कि बैग्स वगैरह उठा कर लेकर आई हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि बताने का मतलब ये है कि इतना मुश्किल होता है, और स्पेशली सर्दी के अंदर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। मतलब यानी कितना सामान पहले लेकर आओ, फिर उठाकर ऊपर लेकर आओ, फिर इनको सारा ऑर्गेनाइज करो। तो मतलब मैंने कि एक अच्छी खासी, और सब काम यहाँ पर खुद ही करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई, मतलब यानी कि हमने किसी को रख रखा है या कोई काम करने वाला है। सभी कुछ खुद ही करना पड़ता है। सारी टेक केयर घर की भी खुद करनी पड़ती है। और ये मतलब ये किटी जो देख रहे हैं आप, ये आते जाते सबसे प्यार करा रहा होता है। और कोई किटी कहता है, कोई टॉम कहता है। ये मैं आपको दिखा रही थी। मतलब मैं और महक साथ गए थे साथ ग्रोसरी करने के लिए। तो ये मेरे मतलब बहुत थोड़ी सी शॉपिंग थी आज, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं की थी, क्योंकि रश की वजह से मुझे ये लग रहा था कि लाइनें बहुत लंबी हैं, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इसलिए हमने कुछ ज़्यादा सही से उठाया भी नहीं था। जो साथ में जल्दी जल्दी ज़रूरी था हमको लेने के लिए वही लिया था। मैं आपको दिखा रही थी बच्चों के लिए जूस है, क्योंकि कभी महक के, धनक के, मुहिब के, इन सब के बच्चे आते रहते हैं। तो सबको ही कुछ ना कुछ चाहिए होता है। सर्दी के अंदर बार बार बाहर नहीं जा सकते, तो हर चीज़ घर में रखनी पड़ती है। बनाना है, और बनाना मैं जैसे कि आपको बता रही हूँ कि मतलब बताना चाहती हूँ, सॉरी, कि येलो कलर के लेकर आते हैं, कुछ कुछ ग्रीन कलर के लेकर आते हैं, ताकि मतलब येलो वाले हैं अगर जल्दी ख़त्म हो जाएंगे तो जो ग्रीन वाले हैं वो थोड़े दिन तक येलो हो जाएंगे तो अच्छे हो जाएंगे। बाकी मिल्क है, हर चीज़ बल्क में लेकर आनी पड़ती है। मतलब कम से कम अगर मिल्क लेकर आई तो 4-5 दिन चल जाए, यानी कि 4-5 दिन हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं हो। अगर सर्दी ज़्यादा पड़ गई है और मतलब यानी कि कोई है नहीं जाने वाला और लाने वाला, अल्लाह का शुक्र है ऐसा कभी होता नहीं है। हमेशा मतलब जा सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। ये उसका शिज़ा का था, ये मेरे पास आ गए। मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये मेरा नहीं, इसीलिए मैं बैग में वापस डाल रही हूँ। शैम्पू ही शिज़ा ने उठाया था कि उसको चाहिए था। आई डोंट नो उसको क्या करना है। जब भी जाती है कभी बॉडी वॉश और कभी शैम्पू ज़रूर लेकर आती हैं। और ये मैं 4 मिल्क लेकर आई थी, आप लोगों को दिखा रही हूँ। मतलब यानी कि आराम से 1 वीक गुजर जाता है इससे, और परेशानी नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह। सारा यानी कि घर के अंदर कोई चीज़ होती है तो ये दिखा रही थी मैं आपको। साथ में जूस, यानी कि कुछ बच्चों के लिए तो कुछ बड़ों के लिए भी चाहिए होते हैं। यानी कि हम लोग सम टाइम ऐसा होता है पानी नहीं पीते बहुत ज़्यादा, तो जूस होते हैं तो आसानी से हम पी लेते हैं। और अभी मैं फ्रिज में रखने लगी थी सामान के। आज मैंने मतलब ज़्यादा कुछ इतना सामान लिया नहीं था, जिस तरह के मैं आपको बता रही हूँ बार बार कि मतलब यानी कि आइसक्रीम थी, जूस था, बच्चों के खाने की कुछ चीज़ें थी, खुद के लिए ज़्यादा जूस थे। मतलब क्योंकि सर्दी है, ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता और कहीं पानी की कमी नहीं हो जाए बॉडी में, तो इसलिए मतलब जूस वगैरह होते हैं, कुछ विटामिन्स वाटर होते हैं, तो पीने में आसानी हो जाती है। तो वो घर में सब कुछ रखना पड़ता है। ये भी आपको दिखा रही थी, एरिज़ोना ड्रिंक है, तो अच्छा लगता है पीने में। मतलब यानी कि कुछ ना कुछ हैंड सोप है, तो ये तो मिल ही नहीं रहा था वॉलमार्ट में। ऐसा लग रहा था सब गायब हो गया है, क्योंकि कोरोना का वापस से सुन के ये कॉर्न है, ताकि कभी अगर सूप बनाने का मूड हो तो घर में होना चाहिए। तो स्वीट कॉर्न थे, बहुत मतलब अच्छा लगता है अगर उसमें सूप के अंदर आप ये साथ में डाल दो तो। ये जैसा कि मैं आपको बता रही थी, ग्रीन बनाना है, ताकि ये कम से कम 2-3 दिन में येलो हो जाएंगे।
और ये एवोकाडो थे। और ये भी अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है। अगर आप इसको सुबह में या वीक में 1-2 बार खा लो तो बहुत अच्छा होता है, और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता। मतलब ये अगर पड़ा रहेगा मेरे पास 10-12 दिन तो ख़राब नहीं होगा। थोड़ा हार्ड लेकर आई थी। ये पॉप्सिकल है बच्चों के लिए, कि जैसा कि मैं बता रही हूँ, घर में बच्चे नहीं देखते कि सर्दी है गर्मी है, उनको पॉप्सिकल चाहिए चाहिए। तो मतलब यानी कि चाहिए, किसी को 1 चाहिए, किसी को 2 चाहिए, इस तरह से। तो ये फ़हाद मुस्तफ़ा के लिए आइसक्रीम थी, क्योंकि वो इस तरह की सैंडविच आइसक्रीम वगैरह शौक़ से खाते हैं। मतलब हर चीज़ घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाहर 24 आवर ओपन है तो कुछ खुला है हम जाकर लेकर आ जाएंगे। सावर क्रीम है, मतलब यानी कि सभी कुछ ज़रूरी होता है घर में रखने के लिए। और बच्चे रात को जागते भी हैं देर तक, और मतलब यानी कि कुछ ना कुछ उनको ठंडा, कभी सोडा वगैरह। ये भी पॉप्सिकल है। बच्चों को इस तरह की आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, कलरफुल, यानी कि हर एक को अपनी मर्ज़ी का कलर की आइसक्रीम चाहिए होती है, तो उनके लिए मतलब काफ़ी लाकर रखनी पड़ती है। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि मैं लेकर आ गई थी, कि अगर बाद में जाओ और रश हो, कभी समटाइम जाते हैं, हर चीज़ एक साथ में नहीं उठा सकते, तो पहले से ही बच्चों के लिए ज़्यादा लाकर रख लेते हैं। क्योंकि माशाल्लाह से अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, और महक के भी, मोहिब के भी, और महविश के भी, तो फिर उन सब के लिए रखना पड़ता है। और साथ में फ़हाद मुस्तफ़ा भी खाते हैं, वो लोग भी, ऐसा नहीं है कि, और साथ हम सब भी खाते हैं, यानी कि सबको ही अच्छा लगता है। क्योंकि घर में हीट चल रही होती है, तो ये इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और मतलब यानी कि कुछ मैंने जैसे कि बता रही थी आप लोगों को, कि कुछ ख़ास नहीं लिया था। ये मेरे टॉम का टॉय है, तो मैं उसके लिए भी लेकर आती हूँ जब भी बाहर जाती हूँ, कोई ना कोई चीज़, क्योंकि वो वेट कर रहा होता है घर के अंदर कि हम बाहर गए हैं तो उसके लिए क्या लेकर आएँ। तो बस उसका भी टॉय लेकर आई थी, और वो अपने मुँह में दबाकर बाहर भाग गया था। तो राइस है, ये बर्ड्स के लिए हैं। कम आती हैं बर्ड्स, लेकिन फिर भी थोड़ी आती हैं, तो मैंने सोचा चलो उनको खाना तो देना चाहिए। ये सैलड है फॉर मी। वन मोर। ये ब्रेड है, और आप लोग देख रहे होंगे कि ये इतनी सारी ब्रेड है। तो ये ब्रेड है स्क्रोल के लिए, क्योंकि बहुत आती हैं, और अगर नहीं आती, अगर उनको खाना नहीं दो, ब्रेड नहीं दो, रोटी नहीं दो, तो वो ऊपर बालकनी में आ जाती हैं। तो उनके लिए ला कर रखती हूँ। सम टाइम भूल जाती हूँ, तो फिर बुरा लगता है, फिर रोटी वगैरह जो कुछ होती है तो वो दे देती हूँ, वरना उनके लिए ब्रेड ला कर रखती हूँ, तो उनको ये ब्रेड दे देती हूँ, बहुत शौक से खाती हैं। सो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने आज मैंने क्या क्या ग्रोसरी करी है। मतलब यानी कि सारे बच्चों के लिए जूस वगैरह थे, और कुछ मतलब यानी कि ज़्यादा ये फ्रूट्स बनाना और आइसक्रीम वगैरह, क्योंकि इस तरह की बच्चों को चीज़ें चाहिए होती हैं। छुट्टियां हो जाती हैं, बच्चे घर में होते हैं, तो और साथ में आते रहते हैं महक के, धनक के, मुहिब के बच्चे, तो फिर उनको हर वक्त पॉप्सिकल चाहिए होती है, हर वक्त उनको जूसेस चाहिए होते हैं। तो घर में कुछ ना कुछ होनी चाहिए, कैंडी वगैरह, कुछ हेल्दी भी होना चाहिए। तो ज़्यादातर कोशिश होती है कि कुछ कम ही इस तरह की चीज़ें दें, अवॉइड कर रहे होते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी बच्चे समटाइम्स जिद करते हैं तो देना पड़ता है। तो मतलब मेरे के सब कुछ घर में होना चाहिए, इसीलिए। और आप लोग बताइए, आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। होपफुली अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मेरे चैनल को। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।